हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को कंटेंट प्लस पेडागोजी दोनों साथ साथ देखने मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों, आप लोग के एग्जाम के पेपर के जैसा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए। पहला नंबर का सवाल आप लोग का पेडागोजी से है। तो सवाल में है कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए। ऑप्शन में है भूगोल का, स्वास्थ्य एवं पोषण का, जीव विज्ञान का, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ईवीएस के अंतर्गत इन सारे विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है। ऑप्शन में है दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है। ऑप्शन बी में है दोनों अंधेरे में अपने मूंछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं। सी में है दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। एंड डी में दोस्तों उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ऊपर के तीनों यानी ए, बी और सी, ये तीनों दोस्तों समानता पाई जाती है शेर और बाघ में। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आप लोग का पेडागोजी से है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना। क्या दोस्तों, बोझ के बिना सीखना क्या बताता है, क्या दर्शाता है। ऑप्शन में है ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की आवश्यकता है। ऑप्शन बी में है स्कूल बैग का कम वजन। सी में है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या। एंड डी में दोस्तों अवोध का भार कम करने की आवश्यकता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी स्कूल बैग का कम वजन। ये दोस्तों किसका मतलब है, ये मतलब है दोस्तों बोझ के बिना सीखना। तो इसका तात्पर्य क्या है, स्कूल बैग का कम वजन। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आप लोग का कंटेंट से है। जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह का संबंध किस संस्था से है। तरुण भारत संघ से, चिपको आंदोलन से, भीम संघ से, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह का संबंध तरुण भारत संघ से है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आप लोग का पेडागोजी से है। तो सवाल में है निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए। प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। सी में है सहभागिता। एंड डी में दोस्तों आप लोग का याद करना। तो यहाँ पर दोस्तों बोला है कि पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा टैग वर्ड नेगेटिव टैग वर्ड है दोस्तों, याद करना, कंठस्थ करना। तो ये आप लोग का दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का कंटेंट से है। तो सवाल में है कि कौन सा सही सुमेलित है। शाकाहारी पौधों को खाते हैं। बी में है मांसाहारी जंतु को खाते हैं। सी में है सर्वाहारी जंतु व पौधे दोनों को खाते हैं। एंड डी में दोस्तों उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी शाकाहारी पौधे को खाते हैं, मांसाहारी जंतु को खाते हैं और सर्वाहारी दोस्तों दोनों को खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का पेडागोजी से है। 7 में सवाल है निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है। ऑप्शन में है संदर्भ पुस्तकें, कहानी और आख्यान, पाठ्य पुस्तक परीक्षा। एंड डी में दोस्तों विवरण। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कहानी और आख्यान। ये दोस्तों क्या है, ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा को प्रदान कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कंटेंट से। तो सवाल में है निम्नलिखित में किन जानवरों के बीच सहजीवी संबंध होता है। ऑप्शन में है गाय व भैंस, गाय व बैल, भैंस व बगुला, या फिर यह सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी भैंस व बगुला में दोनों में क्या है दोस्तों, सहजीवी संबंध होता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग का पेडागोजी से है। सवाल में है कि प्राथमिक कक्षाओं में यानी प्राइमरी लेवल में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर।
केवल किसे छोड़कर दोस्तों, मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक या फिर अमूर्त से मूर्त। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यानी किसके छोड़कर दोस्तों, अमूर्त से लेकर मूर्त। ये दोस्तों क्या है आप लोग का नेगेटिव है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमूर्त से मूर्त। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग का पेडागोजी से है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक नंबर में दिया हुआ है कोयल कौवे के घोंसले का उपयोग करती है। दो में दिया हुआ है कौवा अपना घोंसला ऊंचाई पर बनाता है। 3 में दिया हुआ है पशुओं की त्वचा पर धारीदार चिन्ह होते हैं। और ऑप्शन में आप लोग यहाँ पर देख लीजिए 1 2 2 3, 1 2 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर सारे के सारे कथन आप लोग का सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग का पेडागोजी से है। निम्नलिखित में से कौन वानिकी से संबंधित है। एक नंबर में है वानिकी वनों का प्रबंधन है। 2 में है वानिकी वनों का संरक्षण है। 3 में है वानिकी एक वैश्विक क्रिया है। 2 3 1 3 या फिर 1 2 3। तो दोस्तों यहाँ पर जितना भी पॉइंट है यानी 1 2 3 ये सारे के सारे दोस्तों वानिकी से संबंधित है, तो ऊपर के तीनों कथन आप लोग का सही हो जाएगा। 1 2 3 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, यानी वानिकी जो है वनों का प्रबंधन भी है, संरक्षण भी है और वैश्विक क्रिया भी है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग का कंटेंट से है। सांप के जहरीले दांत को कहा जाता है, सल्क कहा जाता है, विषदंत कहा जाता है, छेदक कहा जाता है या फिर कसक कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सांप के जहरीले दांत को कहा जाता है विषदंत। ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पेडागोजी से है। 13 में सवाल है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती। परिभाषाएं और जानकारी है, अवधारणाओं का विवरण है। सी में दोस्तों विद्यार्थियों के लिए स्वयं को व्यक्त करने के लिए अवसर है। एंड डी में है दोस्तों रटकर सीखना है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी अवधारणाओं का विवरण है। ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग का कंटेंट से है। तो सवाल में है कि जुलाही चिड़िया के विषय में कौन सा कथन सही है। ए नंबर में दिया हुआ है यह अपना घोंसला लालटेन की तरह बनाती है। ऑप्शन बी में है इनके घोंसले टहनियों से लटके हुए होते हैं। सी में है ए और बी दोनों एंड डी में दोस्तों दोनों नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोस्तों जुलाही चिड़िया के विषय में दोनों कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग का पेडागोजी से है। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में है नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन बी में है कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। सी में है अनुशासन को बनाए रखने के लिए एंड डी में है दोस्तों ध्यान खींचने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आप लोग का कंटेंट से है। तो सवाल में है कि इस पौधों में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है पालक, नारियल, बंद गोभी या फिर सरसों। तो दोस्तों ऐसा कौन सा पत्तियां है जिसके सब्जी की तरह उपयोग भी किया जाता है और इसके बीजों से तेल भी प्राप्त किया जाता है। तो इस पौधे का नाम है दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी सरसों का पौधा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग का पेडागोजी से है। सवाल में है कि शिक्षण की डैश उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। ऑप्शन में है निगमन विधि, आगमन विधि, परियोजना विधि या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं।
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए, यानी शिक्षण की निगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग का कंटेंट से है। फाख्ता के विषय में कौन सा कथन सही है? ए नंबर में दिया हुआ है यह निम्न ऊंचाई वाले वृक्षों पर घोंसला बनाता है। बी में दिया हुआ है यह कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। सी में है ए और बी दोनों, एंड डी में दोस्तों ए और बी दोनों नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी फाख्ता के विषय में दोस्तों ए और बी दोनों कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में सवाल है स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। ग्राफिक कौशल में, दिशात्मक कौशल में, चित्रण कौशल में या फिर स्थितीय कौशल में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यानी चित्रण कौशल। तो चित्रण कौशल में स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में सवाल है कि गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? ऑप्शन में है दोस्तों गोदावरी, गंगा, कृष्णा एंड नर्मदा। तो दोस्तों गुरप्रीत कौन सा नदी को पार नहीं करेगा? राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरप्रीत जो है वो गंगा नदी को पार नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है। प्रयास एवं त्रुटि को, करके सीखने के सिद्धांत को, अनुभव को या फिर उपरोक्त सभी को। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है करके सीखने के सिद्धांत को। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में सवाल है वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि यह दांतों और अस्थियों को स्वस्थ रखता है। ऑप्शन बी में है यह दृष्टिवर्धक के निर्माण के लिए आवश्यक है। सी में है यह संक्रमण की विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। एंड डी में दोस्तों इससे भूख बढ़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यह क्या करता है दोस्तों? संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत को प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में सवाल है हिमानी पानी की खाली बोतलों में पानी, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है। वह इस्तेमाल की गई बोतलों में सुंदर पौधे रोपकर कक्षा की दीवारों को सजाती है। वह क्या कर रही है? ऑप्शन में है पुनःचक्रण, लघुकरण, पुनः प्रयोग में लाना एंड डी में है दोस्तों उत्कोरण। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी हिमानी क्या कर रही है दोस्तों? पुनः प्रयोग में ला रही है, यानी पुनः प्रयोग में लाना। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पुनः प्रयोग में लाना। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग का कंटेंट से है। मटर, खीरा, करेला के उदाहरण है। आरोही लता, विसर्पी लता, झाड़ी या फिर वृक्ष। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए, यानी मटर, खीरा और करेला ये तीनों के तीनों दोस्तों आरोही लता के उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग का पेडागोजी से है। सवाल में है कि रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल का विकास नहीं है? प्रदर्शन कौशल, अवलोकन कौशल, रचनात्मक कौशल या फिर श्रवण कौशल। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर आप लोग का ए हो जाएगा दोस्तों। तो रमेश अपनी कक्षा 5 में प्रदर्शन कौशल का विकास नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में सवाल है
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर दें। ऑप्शन में है कच्चा दूध 2 घंटे 15 मिनट में पेट में पचता है। ऑप्शन बी में है उबला दूध 1 घंटे 30 मिनट में पेट में पचता है। सी में है कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में पेट में पचता है। एंड डी में दोस्तों पूर्णतः उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट में पेट में पचता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी उबला अंडा जो है दोस्तों वो 1 घंटे 30 मिनट में पेट में पच जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में आप लोग का सवाल है कि पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण है? सृजन, चयन, भाषण या फिर लेखन। तो दोस्तों इन दोनों को छोड़कर ये दोनों जो है आप लोग का समस्या समाधान के गुण है। कौन कौन दोस्तों? ये आप लोग का एक हो गया सृजन और दूसरा हो गया चयन। तो आप लोग का पहला ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी 1 नंबर आप लोग का सृजन है और 2 नंबर में आप लोग का है चयन। ठीक है, अगला में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 28, बाला का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन में है मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। ऑप्शन बी में है अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल। सी में है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। एंड डी में दोस्तों ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। दोस्तों बाला का पूर्ण रूप होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है? भूमिका निभाना, सर्वेक्षण, क्षेत्र भ्रमण या फिर व्याख्यानों द्वारा शिक्षण निर्देशन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी, यानी व्याख्यानों द्वारा शिक्षण निर्देशन, जो ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, और यही दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो सवाल में है कि पृथ्वी के सतह पर किसी वस्तु का भार का क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा के सतह पर 10 kg है? ऑप्शन में है 10 kg, 60 kg, 50 kg या फिर 45 kg। तो अगर कोई वस्तु है दोस्तों नीचे ज़मीन पर अगर है, यानी धरती पर है 5 kg, तो उसका चंद्रमा पर क्या हो जाता है दोस्तों 6 गुना हो जाता है, यानी 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है कि चंद्रमा के सतह पर कितना है 10 kg है, तो इसका कितना भार हो जाएगा दोस्तों 6 से गुना कर दीजिए 10 को, कितना हो जाएगा 60 kg इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में भरिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।